एडिडास के आउटलेट के ऊपर आया हूँ। यहाँ से जो है ना मैंने यहाँ पे जो है ना ये लगी हुई है एडिडास की शॉर्ट्स जो है ना ऑलरेडी ऑफ लगी हुई है। अपर ये वाला अपर लगा हुआ था वो, और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है जी $110 है। ये एडिडास से शॉपिंग कर ली है और यहाँ से ना 2 ट्राउज़र मैंने लिए हैं और 2 शॉर्ट्स लिए हैं और मेरा बिल जो है ना वो $6 में लगा हुआ है। तरबूज सीडलेस, समझ नहीं आ रही लूँ ना लूँ। हरा धनिया लेना है, $1.5 का हरा धनिया लगा हुआ है, हरा लेना ही पड़ना खाना पड़ा इससे कि मेरा एक पानी का जो क्रेट था ना वो लीक था, उसमें से बॉटल्स लीक हो। इस टाइम मैं घर पे ही हूँ और ना मैंने कल यूएस के ना एक ट्रिप के लिए निकलना है, तो उससे पहले ना मैंने कुछ काम करने हैं। मैंने ना अभी यार्ड में अपने जाना है और मैंने ना ट्रक के कुछ काम थे तो मैंने देखने हैं कि वो किए हैं कि नहीं। उसके बाद मेरे पास साथ 1-2 काम है, तो मैंने कहा कि आज व्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या आज का दिन मेरा कैसा गुजरता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो अब यार्ड की तरफ मैं ड्राइव शुरू करता हूँ। मेरे घर से इतना दूर नहीं है यार्ड, करीब ही है, कोई 7-8 किलोमीटर होगा या 10 होगा मैक्सिमम। तो उधर जाते हैं, पहले जाके देखते हैं कि ट्रक जो है ना वो मेरा सही हो गया है कि नहीं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई इसमें। यार्ड में मैं अपने आ गया हूँ, अभी मेरे टायर चेंज नहीं हुए मगर ये लेके जा रहे हैं अंदर वर्कशॉप में ना, तो चेंज करने ही लगे हैं। वो वाले टायर भी चेंज होने हैं और ये वाले भी चेंज होने हैं। और जो है ना इसका ये मिरर मैंने उतार के अंदर रख लिया था कि गिर ना जाए, ये भी चेंज होना है। और इसका एक ये टायर जो है ना ये ख़राब है, ये चेंज होना है। तो मेरी इनसे बात हुई है, अभी अंदर बैठे हुए थे ये, तो ये कह रहे हैं कि बस ये अंदर वर्कशॉप में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने सुबह ट्रिप पे निकलना है, तो ये अभी चेंज कर रहे हैं। तो एक आधा काम और है वो भी करते हैं और फिर देखते हैं आगे। ये मैं फिर रहा हूँ, मेरा दोस्त है अदील, उसको मैं पिक करने आया हूँ। और जो है ना उसकी गलती ये है, इसे कि ना ग्रॉसरी करनी है उसने भी और मैंने भी, तो वो मैं घर वालों को लेके नहीं जाना ग्रॉसरी पे, इसलिए कि वो $100 की करनी है, वो 250-300 खर्च कर देते हैं। तो मैं इसको लेके जाऊंगा और हमने ना क्विक ग्रॉसरी करनी है और करके फिर एक आधा काम और करना है। तो बस आज दिखाते हैं कि क्या क्या काम करने हैं। ये बाहर ही खड़ा है, वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा है वो। हाँ जी, सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नंबर चेंज कराया तूने? कौन सा नंबर? हाँ नंबर चेंज हो गया गाड़ी का। वो घूम जो गई थी वो नंबर प्लेट, वो कहते चेंज कर दे, मैं कहा कर दो चेंज, मैं कहा जान छोड़ो। अच्छा, अरे मुझे ये बता कि मैं सर्विस सेंटारियो जाना, केड़ा वाला खुला होगा? आज की हफ्ता है हफ्ता है, 5 बजे तक खुले हैं कुछ। ओ जेड़ा नहीं का हरंटारियो ते होने थे Eglinton? हां वो खुला है। चलिए उधर पे। हां चल जल्दी कर। सर्विस अंटारियो आ गए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस अंटारियो होता क्या है। सर्विस अंटारियो जो है ना वो यहाँ पे इस तरह है जैसे लाहौर में पाकिस्तान के अंदर नाजरा का दफ्तर होता है, तो यहाँ पे ना इस तरह का है, कोई भी इस तरह के रिलेटेड काम होता है ना तो यहाँ पे आना पड़ता है। पर अब ये देखिए ये सर्विस अंटारियो है और मैं आपको इसकी लाइन दिखाता हूँ कितनी लंबी लगी हुई है। इसलिए कि हमने फिर ये जाना ही सोच लिया कि नहीं जाना यहाँ पे, क्योंकि भाई लाइन ही वहाँ पे इतनी लंबी लगी है, बारी पता नहीं कब आनी है जाके। ये देखें, और आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सारी लाइन लगी हुई है, ये बाहर खड़ी हुई है लाइन। 2-4 बंदों की लाइन होती ना तो फिर तो मैं लग जाता। मेरा काम ज़रूरी था सर्विस सेंटारियो से, इसलिए कि मैंने वो जो मुझे रिपोर्ट चाहिए थी, जो मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, वो इन्होंने देनी थी। मगर भाई ये काफ़ी लंबी लाइन है तो इसको मिस करते हैं और आगे एक और काम है, उधर चलते हैं। आप ये आपको दिखाता हूँ, ये ना यहाँ पे मिसिसागा में है ओंटारियो स्ट्रीट, और यहाँ पे ना ये मेट्रो बन रही है, ये मेट्रो की पटरियाँ। और ये पता कब से बन रही हैं? ये तकरीबन ना मेरे सामने ही बनना शुरू हुई थी, इसको 6 साल हो गए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मुझे नहीं लगता ये 2-3 सालों में कंप्लीट होगी। और ये इतनी बड़ी रोड है जिसकी वजह से सब जगह कंस्ट्रक्शन चला के ना हालत इन्होंने बुरी की हुई है 6 साल से। और 6 सालों में ना इन्होंने ये काम किया, सिर्फ ये थोड़ा सा इतना कोई स्लो काम करते हैं। और अभी भी मुझे नहीं लगता ये 2 सालों तक, 2 या 3 साल तक कंप्लीट होगी। ये देखिए पूरी रोड जो है ना एंड स्टिकर सब कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन।
मैं गाड़ी मोड़ के लाया हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको। ये देखें, ये कॉस्को का ना गैस स्टेशन है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये कॉस्को का गैस स्टेशन है। यहाँ पे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी। ये देखें, और लाइनें आप चेक करें कितनी हैं। और ये लाइनें ज़्यादा होने की वजह पता है क्या है? बाहर से दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये कॉस्को का गैस स्टेशन है और इस पे आप गाड़ियों की लाइनें देख रहे हैं। ये फ्यूल डलवाने के लिए है। और इसकी वजह पता है क्या है, क्यों है इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई? कि बाहर फ्यूल मिल रहा है $1.30 का और यहाँ पे फ्यूल मिल रहा है $1.28 का। तो इतने लोग स्टूपिड हैं कि उन्होंने ना 5-5, 3-3, 4-4 डॉलर की जो है ना वो गैस अपनी खर्च कर लेनी है इन लाइनों में लग के, और सिर्फ 2 सेंट पर लीटर ये पैसे बचाने के लिए लगे हुए हैं। 3 सेंट पर लीटर लिखा हुआ ऊपर, मतलब कि ऐसे बच रहे हैं 3 सेंट पर लीटर। तो बहुत ही ऐसे बेवकूफ़ी है कि इतनी लंबी लाइनों में लगना है तुमने, 1-1 घंटा वैसे बर्बाद करोगे और उसके बाद जो है ना ये फिर गैस डलवा रहे हैं उसमें गाड़ियों में 3-3 सेंट सस्ती बस। ये जो है ये कॉस्को है, कॉस्को का स्टोर है और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा रश है। मगर चलो ठीक है, इस पे रश ना होना बनता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आपने बल्क के साथ ग्रॉसरी लेनी है ना, जिनकी बड़ी बड़ी फैमिली हैं वो बल्क के साथ लें तो वो काफ़ी सस्ती पड़ती है ग्रॉसरी। मगर यहाँ पे ये होता है जैसे अगर आप योगर्ट लेने गए हो तो योगर्ट का एक डब्बा नहीं मिलता, आपको 4 या 5 ही लेने पड़ते हैं। और अगर आपने टूथपेस्ट लेनी है तो वो 5-6 का पूरा पैकेट ही लेना पड़ना है। और मगर ये है कि फिर सस्ती चीज़ें बल्क में यहाँ पे लेनी पड़ती हैं, मगर सस्ती होती हैं काफ़ी। अगर आपने $1000 की ग्रॉसरी करनी है तो आप $100 या $150 बचा लेते हो और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और हर सामान यहाँ से मिल जाता है, A to Z हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये पूरी जो पार्किंग है ना, ये सारी कॉस्को की है। तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये कॉस्को के अंदर ही गए हैं सब। भाई हटा के ज़रा, ये देखें सब कॉस्को से शॉपिंग करके ला रहे हैं। सारे कॉस्को से शॉपिंग है। मगर आपने तो भाई थोड़ी सी चीज़ें लेनी है तो वॉलमार्ट से ले लेंगे, कॉस्को नहीं में आता। आदिदास के आउटलेट के ऊपर आया हूँ। यहाँ से जो है ना मैंने देखना है कोई भी सस्ती शॉर्ट्स जो है ना मुझे अगर मिल जाए मगर सस्ती लेनी है, मैंने महंगी नहीं लेनी। और पहले जो था ना मैं अपना वॉलेट गाड़ी के अंदर छोड़ के जाने लगा था, मगर वो मैंने निकाला है इसलिए कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं तो कोई वसा नहीं खाना। वॉलेट अगर गया तो बड़ी चीज़ें साथ चली जाएंगी, तो वॉलेट बाहर निकाल लो। तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो शॉर्ट्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अच्छी सेल में लगी हुई तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। यहाँ पे जो है ना ये लगी हुई हैं adidas की शॉर्ट्स जो है ना ऑलरेडी ऑफ लगी हुई है। 70% ऑफ लगी हुई है। तो तकरीबन ये $80-90 की है, जो 35 की लगी हुई है। पर मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे कलर और कोई चाहिए। और ट्राउज़र देखते हैं कितने का लगा हुआ है। ट्राउज़र जो है ना, ट्राउज़र भी 50% ऑफ के बाद $70 का लगा हुआ है। टैक्स डालेंगे तो ये 80 का पड़ जाएगा, मगर ये 70 का भी सही है। मेरे पास तो पड़ा हुआ है ट्राउज़र, तो मैं नहीं लूँगा। मेरे पास पड़े हुए हैं adidas के ना, मेरे पास जैकेट भी है, हर चीज़ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये अपर देख लेते हैं, अगर अपर ये सस्ता लगा हुआ ना तो ये ले लेते हैं सर्दियों के लिए। तो इस टाइम ये हो सकता है सस्ता लगा हो। अपर ये वाला अपर लगा हुआ था वो, और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है ये $110 है। ये 125 का पड़ेगा आपको आफ्टर टैक्सेस। तो ये बहुत महंगा भाई, ये नहीं लेना। क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, मगर ये अगर $50 तक का होता तो मैं ले लेता, मगर अभी नहीं लेना। रखो, वापस रखो, वापस। इन्होंने नहीं बेचना ये। आगे देखते हैं कोई चीज़। adidas से शॉपिंग कर ली है और यहाँ से ना 2 ट्राउज़र मैंने लिए हैं और 2 शॉर्ट्स लिए हैं। और मेरा बिल जो है ना वो बना है तकरीबन $71.58 का। और एक्चुअल अगर मैं एक ट्राउज़र भी इनका लेता हूँ ना तो वो $120-25 का होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे रश भी देखे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अंदर तो फुली भरा हुआ था। तो अब चलते हैं, एक और काम जाना है वो करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इस टाइम मैं सामने जो है ना वॉलमार्ट से कोई ग्रॉसरी करनी है, तो वॉलमार्ट आ गया हूँ। और वस्सा नहीं खाना, आप पूरे लॉक शॉक गाड़ी के ऊपर लगा के रखने हैं। तो चलते हैं वॉलमार्ट ग्रॉसरी करते हैं। और
और जो है ना गाड़ी मैंने उधर से भी ज़रा बचा के खड़ी की है, इससे कि यहाँ पे जो है ना कई वो ठोक जाते होते हैं, गाड़ी फ़ौरन ही ठोकते हैं, 2 मिनट ही लगाते हैं ठोकने में। तो मैं अच्छी तरह पार्क करके जाऊँगा गाड़ी सही तरह। अदील साहब निकल गए हैं, मैं लॉक लगा रहा हूँ गाड़ी के ऊपर, अदील साहब निकल गए हैं, मिल ही नहीं रहे। वो स्पीड ही निकल गया, उसने आधी ग्रॉसरी भी कर ली होगी, इतनी शूट होता है वो। चलो कोई नहीं, ला भी लेंगे अंदर जाके उसको। $6 में लगा हुआ है तरबूज सीडलेस, समझ नहीं आ रही लूँ ना लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। हरा धनिया लेना है, $1.5 का हरा धनिया लगा हुआ है, हरा लेना ही पड़ना है। कोई नहीं, तरबूज भी एक ले लिया है, और देखते हैं फल फ्रूट में ऑरेंजेस भी मैंने ले लिए हैं, बनाना भी ले लिए हैं, काफ़ी चीज़ें ले ली हैं मैंने। और देखते हैं क्या चीज़ जहाँ पे लगी है। आम लगे हुए हैं, आम में दिखाता हूँ आपको किस तरह के हैं। ये छोटे छोटे आम हैं, ठीक है। और ये मैंगो सालो 84 सेंट का एक आम है, एक आम होगा 48 सेंट का। पूरी पेटी तो नहीं हो सकती, एक ही होगा, ये एक ही है। और ये चेरीज़ लगी हुई है, बड़े मज़े की होती हैं, पर ये मैं खाता नहीं हूँ। $5 की लगी हुई है। और कुछ चीज़ें लेनी है वो भी लेते हैं। ये जो है ना सब देसी उसकी लाइन है, यहाँ पे हर चीज़ देसी मिलेगी, हर चीज़ आपने जो भी लेनी है ना, ये पूरी लाइन के अंदर देसी है। ये देखें, मशान के मसाले वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे। धनिया लेने गया था, दिल इधर ही था, मिल नहीं रहा किधर है, वो गायब हो गया। उसको मैंने कहा था पानी वाले उसमें रोकना, पानी वाला पीछे रह गया, पर वो पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं उसे। अदील साहब डायपर ले रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूँ महंगे वाले डायपर लो, पैसे देती है गवर्नमेंट यहाँ पे बच्चों के डायपर के, फिर भी सस्ते ढूंढ रहा है डायपर। भाई बच्चों के पैसे देती है गवर्नमेंट डायपरों के, तो तुम महंगे लो। फिर आना पड़ा इससे कि मेरा एक पानी का जो क्रेट था ना, वो लीक था, उसमें से बॉटल्स लीक हो रही थी। तो जब बाहर निकले तो पता चला पेड कर दिया था। मगर यह है कि मैंने उनको कहा है मैंने स्विच करना है, वो कहती ठीक है वहाँ पे रख दो, दूसरा ले आओ। तुम्हें ये बाहर लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही काफ़ी भारी होता है ये। जल्दी चलो। ग्रॉसरी कर लिए, सिर्फ आटा और दूध लेने आया था और पानी लेना था, मगर इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो बस अब चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। उसके घर आ गए हैं, अब जो है ना ये सामान निकालते हैं उसका, और बस अपने घर चलते हैं। अदील को घर उतार दिया, ट्रंक बंद करो, और एक काम और है वो भी कर लेते हैं। घर पे मैं आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा सामान है, इसको अंदर लेके जाना है। तो इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो मैंने कल इंशाल्लाह मैंने नए ट्रिप के लिए निकलना है, और मैंने यूएस की तरफ जाना है। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।